नमस्कार, आप सभी का एचएन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं अजय चौधरी आरपीएससी में अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम्स के घर जो क्वेश्चन सीरीज में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम इस सीरीज में क्या पढ़ने वाले हैं, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और जो बोर्ड एग्जाम्स में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम्स करवाती है उस एग्जाम्स में बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हम उस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलो हमारा क्वेश्चन क्लास स्टार्ट करने से पहले हम जो आपको कल की क्लास में क्वेश्चन दिया गया था हम पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, किसके समय ह्वेंग सांग राजस्थान आए थे। तो ये किसके समय आए थे? राजा हर्षवर्धन के टाइम में। किसके टाइम में आए थे? हर्षवर्धन के टाइम में। ठीक है, ये ह्वेंग सांग कौन था? ये चीनी यात्री। ठीक है, ये भारत का भ्रमण किया था। ठीक है, और ये कहाँ आया था? हर्षवर्धन के समय में भीनमाल में। कहाँ आया था? ये भीनमाल के अंदर आया था। ठीक है, और इस ह्वेंग सांग ने अपने एक ग्रंथ लिखी थी। कौन सा ग्रंथ लिखा था उसने? सीयू की। उसमें भारत का वर्णन मिलता है। ठीक है, और गुर्जर राज्य को क्या लिखता है? ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि गुर्जर राज्य को इसने क्या लिखा है। तो गुर्जर राज्य को इसने लिखा था कु, ची और लो। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भीनमाल को इसने क्या लिखा था? इसको भीनमाल को इसने भीनमाल को लिखा था पी लो मो लो। ठीक है, ये किसका नाम था? भीनमाल का नाम था ये। और गुर्जर राज्य का क्या नाम लिखा था इसने? ये लिखा था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं आप सबको पता होगा, मैंने कल भी आपको बता दिया था कि आज हम इस क्लास में 1857 की क्रांति को पढ़ने वाले हैं। पहले हम राजवंश, हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया हमने, राजवंश का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा अगला टॉपिक है 1857 की क्रांति का। इस टॉपिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ का एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG कौन था? तो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? लॉरेंस। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट कौन था। तो फर्स्ट कौन था ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कौन था? लोकेट। कौन था? मिस्टर लोकेट था। फर्स्ट तो लोकेट था। और 1857 की क्रांति के टाइम में कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना में यानी कौन से सन में हुई और कहाँ हुई? ठीक है, तो राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई? 1832 में अजमेर में। कहाँ हुई? 1832 अजमेर के अंदर हुई थी राजपुताना रेजिडेंसी की। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में था। और 1845 ईस्वी में गर्मियों के अंदर कहाँ लेके गए थे इसका मुख्यालय? आबू। कहाँ ले गए थे? आबू। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपको बता दिया मैंने कि 1857 की क्रांति के टाइम में एजीजी कौन था? लॉरेंस। और फर्स्ट कौन था? लोकेट। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 की क्रांति में ये विद्रोह में समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी? 1857 की क्रांति के अंदर राजस्थान में कौन सी छावनियाँ थी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है हमारा नसीराबाद, एरेनपुरा। दूसरा है नीमच, देवली। तीसरा है ब्यावर, खेरवाड़ा। चौथा उपरोक्त सभी। तो सभी थी है। हमारे राजस्थान में 1857 के टाइम में कितनी क्रांतीय छावनियाँ थी, सैनिक छावनियाँ? 6। वर्तमान में कितनी है? 5।
ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो कौन कौन सी थी? नसीराबाद, ठीक है, एरनपुरा। नसीराबाद का है अजमेर में, ठीक है। एरनपुरा का है पाली में। नीमच जो वर्तमान में कहाँ गई? एमपी के अंदर। देवली, ठीक है, ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। और उसके बाद में खेरवड़ा, खेरवड़ा कहाँ है? उदयपुर में, राजस्थान में ही है ये भी, ठीक है। और ब्यावर, ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। और देवली कहाँ थी? आपको सभी को पता होगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, थोड़ा सा आप याद रखना। आपको सब बता ही दोगे देवली कहाँ है? चलो, बता दिए होंगे कहाँ है? टोंक के अंदर। चलो, अजमेर में कितनी थी? 2 थी। एक अजमेर में ब्यावर थी, एक नसीराबाद थी। एरनपुरा पाली में थी, खेरवाड़ा उदयपुर में थी, ठीक है। यहाँ देखना, खेरवाड़ा के अंदर कौन सी बटालियन थी? ये भी कई बार देख लिया जाता है। तो ये खेरवाड़ा के अंदर कौन सी थी? ये मेवाड़ में है, बीर कौर थी, मेवाड़ बीर कौर थी, ठीक है। ब्यावर के अंदर कौन सी थी? मेरवाड़ा, कौन सी थी? मेरवाड़ा, ठीक है। देवली के अंदर कौन सी थी? कोटा, ठीक है। और बंगाल, नसीराबाद में कौन सी थी? बंगाल, ठीक है। और कौन सी रह गई? एरनपुरा, एरनपुरा में कौन सी थी? जोधपुर, लीजेंड, ठीक है। ये सभी क्या थी? सैनिक छावनियाँ थी, और यहाँ पे बटालियन थी, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? 1857 की क्रांति राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अहुआ, एरनपुरा, नसीराबाद और देवली। तो सबसे पहले कहाँ हुई थी? आप सब बता सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। नसीराबाद में। कहाँ हुई थी? नसीराबाद के अंदर, ठीक है। नसीराबाद के अंदर सबसे पहली हुई थी 1857 की क्रांति। कब हुई थी यहाँ पे? 28, आप डेट भी याद रखना, 28 मई, 28 मई 1857 को कहाँ हुई थी? नसीराबाद, अजमेर में, ठीक है। यहाँ पे न्यूबेरी नामक अधिकारी को मार के क्रांतिकारियों ने स्टार्ट किया था। स्टार्ट तो कहाँ की थी? नसीराबाद से। और इस 1857 की क्रांति का अंत पूछे तो वो समापन कहाँ हुआ था? सीकर जिले से, सीकर में, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ हुई थी? नसीराबाद से। कितने तारीख को हुई थी? 28 मई 1857 को। आपको पूछ ले कि सेकंड कहाँ हुई थी, तो आप बता सकते हो, आप लोग सबको पता होगा। नीमच में। कहाँ हुई थी? इसमें ऑप्शन में नहीं है, मैं लिख देता हूँ, नीमच में। कब हुई थी नीमच में? 3 जून को, 3 जून वही 1857 को, ठीक है। नीमच के बाद में कहाँ हुई थी? यहाँ पे सेकंड नंबर पे हुई थी। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हुई थी नसीराबाद में 28 मई को, ठीक है। उसके बाद में कहाँ हुई? तीसरे नंबर पे एरनपुरा। कहाँ हुई थी? एरनपुरा। एरनपुरा कितने तारीख को हुई थी? यहाँ आपको सबको पता होगा, 21 जून। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, 21 जून को 1857 को। चौथे नंबर पे कहाँ हुई थी? आप सबको पता होगा, ठीक है। ये एरनपुरा का इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरनपुरा का। एरनपुरा में सबसे ज़्यादा की है। चौथे नंबर पे हुई थी कोटा। कहाँ हुई थी? कोटा में। और कोटा में कब हुआ था? आप सबको पता होगा। कोटा में 1857 की क्रांति का स्टार्ट कब हुआ था? 15 अक्टूबर को, ठीक है। वही 1857, ठीक है। आप लोग सबको याद रखना। और एक और याद रखना, इसमें 2 इसमें ऐसी छावनियाँ थी जो इस 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं हुई या भाग नहीं ली। वो कौन कौन सी हैं? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसमें एक तो कौन सी बटालियन थी? मेयर बटालियन। एक मेवाड़। तो मेवाड़ भीरकोल कहाँ थी? आपको सबको पता होगा मेवाड़ भीरकोल कहाँ थी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। कहाँ थी मेवाड़? खेरवाड़ा। कहाँ थी? खेरवाड़ा, ठीक है। ये मेर वाली कहाँ थी? ब्यावर में। कहाँ थी? ब्यावर में, ठीक है। मेरवाड़ा या मेर बटालियन ब्यावर में। तो इसलिए आप बता सकते हो कि एक तो ब्यावर और एक खेरवाड़ा, ये 2 सैनिक छावनियाँ हैं 1857 क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं हुई थी, ये भाग नहीं लिए थी, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नसीराबाद में विरोधियों विरो विरो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। ठीक है, तो नसीराबाद में कौन सी बटालियन थी तो विद्रोह कर रही थी? तो इसका 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, सबसे पहले इसी ने ही विद्रोह स्टार्ट किया था नसीराबाद से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। ठीक है, चलो और अगर आपको बता देता हूँ विद्रोह कैसे स्टार्ट किया गया था। ये 15वीं बटालियन ने इसका नेतृत्व किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बख्तावर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, और मेयर बटालियन का इसको हटाकर, इसके बाद में इसको हटाकर मेयर बटालियन की यहाँ पे नियुक्ति कर दी गई थी। कहाँ पे? नसीराबाद में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे न्यू बेरी, एक तो किसको मार दिया गया था, न्यू बेरी अधिकारी को मार दिया गया था। और क्रांतिकारी ने यहाँ से भागकर कहाँ चले गए थे? दिल्ली। कहाँ चले गए थे? दिल्ली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर था ना, बहादुर शाह जफर, उसका सहयोग किया था। ठीक है, 18 जून को दिल्ली चले गए थे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 की क्रांति में महान विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। कोटा एक जहाँ पे विद्रोह था जहाँ पे सैनिक छावनी नहीं थी। यहाँ पे क्या था? जन विद्रोह। क्या था यहाँ पे? जन विद्रोह था। यहाँ पे सैनिक छावनी नहीं थी। चलो, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खान, लाला जयदयाल और मेहराब खान ने नेतृत्व किया था यहाँ पे। और यहाँ पे कितनी तारीख को हुआ था? मैंने अभी अब आपको बताया था बात थोड़ी देर पहले। कोटा में कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। ठीक है, और यहाँ के कोटा के कौन था? मेजर बटन। उस मेजर बटन को क्या कर दिया था? मार दिया था। और मेजर बटन को मार के उनको दोनों पुत्र को मार दिया था। और उसका डॉक्टर था एक सोल्डर, उसको भी मार के यहाँ पे जनता ने 6 महीनों तक, जनता ने 6 माह तक क्या किया था? शासन किया था। उसके बाद में और यहाँ पे एक राजा था यहाँ का, राजा कोटा का राजा कौन था? राजा राम सिंह द्वितीय। उसको बंदी बना लिया था, उसको कैदी कर लिया था। और मेजर बटन को मौत घाट उतार दिया गया था। और कोतवाली थाना में पहली बार राजस्थान के अंदर तिरंगा फहराया गया था। पहली बार राजस्थान के अंदर तिरंगा फहराया गया था कोतवाली के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे किसने? जनता ने शासन किया था। कितने दिन तक किया था? यहाँ पे 6 महीने तक जनता ने शासन किया था। उसके बाद में मेजर, ये भी क्वेश्चन जो आ जाता है, मेजर रॉबर्ट्स ने फिर से यहाँ पे सत्ता पाई थी। कब? 30 मार्च को 1858 को। ठीक है, फिर से प्राप्त कर लिया था। लेकिन यहाँ का 6 महीने तक नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खान ने इससे विद्रोह का नेतृत्व किया था। और 6 महीने तक जनता ने शासन किया था, राजा को बंदी बना लिया था। और यहाँ के मेजर बटन को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके 2 पुत्र थे, उनको भी मार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कंपनी अधिकारी जिनकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया गया, आपको 3 बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कंपनी अधिकारी बोल दो या उसको पॉलिटिकल एजेंट बोल दो। तो कौन थे? कोटा के। कहाँ के पूछा इसने? कोटा में। ठीक है, तो कोटा के भी बताया मैंने, बटन। तो कौन था? बटन। बटन को मार दिया था, उनके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों को मार दिया था। और उसका डॉक्टर था सोल्डर, उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है, मार दिया गया था और राजा को बंदी बना लिया गया था। उसके बाद में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। कौन सा क्रांतिकारी था? तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। कौन था? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हो मैं अभी आपको। एरिनपुरा कौन सी छावनी?
एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? अभी आपको पहले बताया था मैंने, 21 जून को। ठीक है, वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह करने के बाद में वो आ रहे थे, तो बीच में ठाकुर कुशाल सिंह से वो मिलते हैं। ठीक है, आहुआ में। कहाँ पे मिलते हैं वो? खेरवा के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह से मिलते हैं। आहुआ का ठाकर था ये, आहुआ ठिकाने था, वहाँ का जागीरदार था। कौन? कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, उसने इस क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व किया, और इसने आप माता याद रखना, सुगाली माता, सुगाली माता का मंदिर और कामेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, उसमें क्रांतिकारियों को केंद्र बनाया। ठीक है, सुगाली माता का मंदिर और कामेश्वर महादेव का मंदिर वहाँ पे। ठीक है, और ये आपको ये बोल रहा है अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना का नेतृत्व और ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को क्या बोलते हैं? बिथोड़ा का युद्ध। क्या बोलते हैं इसे? बिथोड़ा का युद्ध। कब हुआ था ये भी आपको याद रखना, कब हुआ था ये, इसकी डेट में चलो यहीं लिख देता हूँ, 8 सितंबर 1857। ठीक है, उसके 10 दिन बाद में कौन सा युद्ध हुआ था? चेलावास का युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। ये भी याद रखना, चेलावास का युद्ध और बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का पहले हुआ था, चेलावास का बाद में हुआ था। ठीक है, 10 दिन का इसके अंदर है। ये बिथोड़ा का युद्ध अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। उसमें ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई थी। उस विजय होने के बाद में हमारा एजीजी कौन था? लॉरेंस। कौन था? लॉरेंस था, पैट्रिक लॉरेंस। वो खुद सेना का नेतृत्व करने दूसरा युद्ध करता है, चेलावास का युद्ध। और मेवाड़ के कहाँ का? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, वो भी युद्ध के अंदर आया। मारवाड़ का कौन था? मेक मोशन। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मोशन। वो और एजीजी और पॉलिटिकल एजेंट, ये दोनों ने अंग्रेजी सेनाओं के संयुक्त खुद नेतृत्व की करते, और जोधपुर की सेना फिर से युद्ध किया 18 सितंबर 1857 को। ठीक है, पहले इस युद्ध के अंदर तो हार गए थे, ये दोनों सेना संयुक्त सेना हार गई थी, ठाकुर कुशाल सिंह जीत गया था। उसके बाद में दूसरा युद्ध किया, उसमें मेक मोशन की हत्या कर देती है, और एजीजी खुद लॉरेंस भाग के निकल जाता है। ठीक है, इस चेलावास को युद्ध को क्या बोलते हैं? कालो गोरो का युद्ध। ठीक है, काला गोरो का युद्ध बोलते हैं इसको। और भी इसमें आपको बात बताता हूँ मैं। ठीक है, और इसमें क्या थी इम्पोर्टेंस? इस युद्ध के अंदर मेक मोशन का सिर काट के आहुआ के किला पर लटका दिया गया था। किसकी? मेक मोशन की हत्या कर दी गई थी, और लॉरेंस निकल के बच के भाग गया था यहाँ से, पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, और कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, गोरे काले का युद्ध किसे कहा जाता है? तो आप बता सकते हो चेलावास का युद्ध। चेलावास कब हुआ था? 18 सितंबर को। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर को। बिथोड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? ठाकुर कुशाल सिंह और संयुक्त सेना कौन? अंग्रेजों और जोधपुर की सेना। चेलावास का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? क्रांतिकारी और जोधपुर राज्य की सेना और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। लेकिन अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? खुद एजीजी, पॉलिटिकल एजेंट, दोनों ने किया था। ठीक है, एजीजी कौन था उस टाइम में? पैट्रिक लॉरेंस। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मोशन। ठीक है, और इस युद्ध को, किस युद्ध को? चेलावास के युद्ध को गोरा काला युद्ध कहा जाता है, या आहुआ का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी एरनपुरा छावनी वालों का एक नारा था सैनिकों का, वो क्या था? आप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। वो भी आपको याद रखना है कि किसका था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये एरनपुरा छावनी का नारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो जोधपुर का उस टाइम में महाराजा कौन था? महाराजा तखत सिंह। कौन था? तखत सिंह। ठीक है, चलो
आवा के विरोध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? कौन सा ये? आवा का युद्ध। आवा का युद्ध कौन सा था? चैलावास का युद्ध। कब हुआ था ये? 18 सितंबर को। कब? 1857 को। इसी युद्ध को क्या बोलते हैं? गौरव काले का युद्ध। किन किन के मध्य हुआ था ये? ठाकुर कुशाल सिंह और संयुक्त सेना। संयुक्त सेना बोले तो जोधपुर की सेना और अंग्रेजों की। और इसमें सेना का नेतृत्व किसने किया था? खुद एजीजी पॉलिटिकल एजेंट दोनों ने। एजीजी और पॉलिटिकल एजेंट। एजीजी कौन था हमारा? लॉरेंस। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कहाँ का? मारवाड़ का। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पूछ रहा है। उसकी हत्या कर दी गई थी। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। कौन था? सबको पता होगा। चलो देख, तो मैक मोशन, ठीक है। और एजीजी आपको सबको पता है। एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। वो बच के भाग गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चंस आपको खुद को करना है, ठीक है। और इसका कमेंट्स में आप आंसर जरूर देना। 1857 की विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ की किस स्थान पर सामंतों ने अपने शरण यहाँ दी थी? मतलब ठाकुर कुशाल सिंह को शरण कहाँ दी गई थी? ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है। इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा हो ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से प्रोवाइड हो सके। अभी ही हाल ही में कल शनिवार आपको इतवार को एग्ज़ाम हुई थी किसकी? ईओ और आरओ की एग्ज़ाम हुई थी राजस्थान की। उसमें हमारे लेक्चर्स अभी जितने पीछे हुए हैं उन टॉपिक से आप देख सकते हो अच्छे से। दो तीन क्वेश्चंस आए हुए। 2-3 क्वेश्चन इन्हीं एग्ज़ाम्स जो आपको मैंने क्वेश्चन करवा रहे हैं उसी से आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखना। इन क्वेश्चंस को आप 2-3 बार देख के आप बिल्कुल इन क्वेश्चन को आप याद कर लो, ठीक है। आने वाले हर एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस पुटअप होंगे। थैंक यू।